बड़ी खबर, कनाडा में एक बड़े खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर। 5 घंटे पहले कनाडा के समय के मुताबिक सूखा की हत्या हुई। निकल कर आ रही है कनाडा एंड इंडिया के रिलेशन के दरमियान से। गाइस आपको पता होगा कुछ टाइम पहले की बात है कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक चलाने वाले उनके लीडर थे, उनको मरवा दिया गया है, उनको मार दिया गया है। तो गाइस कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अब इल्ज़ाम लगाया है हिंदुस्तान के ऊपर, कहा है कि इसके पीछे भारत इन्वॉल्व है। तो अभी इंडिया ने प्रूफ मांगा है कनाडा से कि भाई आपने एलिगेशन हम पर लगा तो दिया है, अब आप हमें प्रूफ दें। अगर आप हमें प्रूफ नहीं देंगे तो हमारे रिलेशन, आपके रिलेशन मजीद खराब होंगे। क्या कनाडा अफोर्ड कर सकता है इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके? पूरी दुनिया इस टाइम भारत के साथ खड़ी है, कनाडा को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया गया है। पूरी दुनिया इंटरिम गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन करे, लेकिन न्यू दिल्ली से, इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच। पहले हम कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं, G20 के बाद खास तौर पे। सर क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन अ डीप इशू और डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़े। कनाडा ने इल्जाम लगाया है इंडिया पर, जो आपको पता होगा कनाडा के अंदर एक तहरीक चल रही है खालिस्तान तहरीक। सर खालिस्तान तहरीक को उन्होंने, जो खालिस्तान का हेड था वो कनाडा के अंदर उसको मारा गया या मरवाया गया, तो कनाडा ने कहा कि इसके पीछे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी पूरी दुनिया ने मिलकर कनाडा का बायकॉट करना शुरू किया और कनाडा से प्रूफ मांगे कि अगर आपने इंडिया पर इल्जाम लगाया है तो आप इंडिया पूरी इस बात का प्रूफ भी दे कि इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं है। क्या समझते कि इंडिया के पूरी दुनिया इंडिया का साथ क्यों दे रही है? हाँ, रीज़न यही है, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपनी पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से चलाता है। आप वो दिन भी याद करें कि जब रेमंड डेविस, एक अमेरिकन ने पाकिस्तानी शहरी को यहाँ पे कत्ल कर दिया था और हम उससे माफ़ी मांग रहे थे कि माफ़ कर दो, और बाद में हमने दे दिला के उसको मामला रफा दफा कर दिया। पाकिस्तान कभी स्टैंड नहीं ले सकता, तो इंडिया ने एक स्टैंड लेता है। देखिए उनके अपने मुफादात हैं, खालिस्तान की तहरीक चल रही है, लेकिन इंडिया उसको नहीं आगे लाना चाहता था। इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो
मिल रही थी, यानी वहाँ पे एटलीस्ट कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सिखों को एक मूव मिल रही थी, यानी उनकी खालिस्तान की तहरीक जड़ पकड़ रही थी, तो इंडिया ने उसका कलाकमा किया है। देखिए वो अपने यानी मुफादात का उसने तहफ़्फ़ुज़ किया है। बाकी रहेगी कि दुनिया क्या करेगी, तो दुनिया कुछ नहीं करेगी। इंडिया इस वक्त एक मजबूरी बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाह सलमान और G20 की वहाँ पे जब मीटिंग हुई है तो सिवाय कनाडा के बाकी सारे लोग खुश थे वहाँ पे, यानी चंद एक ममालिक को छोड़ के। तो इंडिया ने अपनी गेम बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है और पाकिस्तान को उसने टोटली आइसोलेट किया हुआ है इस वक्त अगर देखा जाए पॉलिटिक्स के अंदर। और हमने देखा कि शाह सलमान को सऊदी जो हैं किंग, हम उनकी मिन्नतें तरले करते रहे कि कुछ देर के लिए वो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पाकिस्तान में सिर्फ आना जाना ही कर ले, चाहे आते हुए आ जाए या जाते हुए, ताकि हम फेस सेविंग कर सके, लेकिन उन्होंने हमें डिनाई किया है। तो पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए। हम तो सीधी सी बात है जी, अमेरिका के ग़ुलाम हैं मगरबी ताकतों के, वो हमें इस्तेमाल करते हैं और टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। तो लेकिन इंडिया ने एक स्टैंड लिया है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया की पॉलिसीज़ हमसे 1000 दर्जे बेहतर हैं, और इस वक्त भी आप देखेंगे कि इंडिया आइसोलेट नहीं होगा, इंडिया जो है वो साबित नहीं होगा, और उसकी दुनिया की, क्योंकि वो एक मजबूरी बन चुका है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से। तो पाकिस्तान को इस बारे में देखना चाहिए, या इससे मैं ये कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान यही मौका उठा ले, कोई एटलीस्ट कोई प्रोपेगेंडा मुहिम जैसे इंडिया हमारे खिलाफ चलाता है, पाकिस्तान भी इसको हाईलाइट करे। लेकिन अभी तक तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई बयान तक नहीं जारी किया कि वो कनाडा का साथ दे रहे हैं, ये क्या है। तो ये प्रेशर है कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो इंडिया नहीं झुकता, इंडिया झुकाना जानता है, और वो पहली कोई ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा। इंडिया ऑलरेडी अमेरिका को झुका चुका है। कनाडा ने क्लेम किया है कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक चलाता है उसके जो लीडर था उसको इंडिया ने मरवा दिया है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर से उसने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पर, तो अब इंडिया ने सबूत मांगा तो उसके पास सबूत नहीं है। तो पूरी दुनिया ने भी कनाडा के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए। इंडिया की ज़्यादा पावर है या फिर कनाडा की? कनाडा की ज़्यादा पावर है। कनाडा की ज़्यादा पावर है। सर अगर इतनी पावर है तो पूरी दुनिया इंडिया का साथ क्यों दे रही है? कनाडा का तो देना चाहिए। इंडिया का इस टाइम जो इंटरनेशनल नेटवर्क ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से दे रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा चल रहा है या फिर इंडिया का? इंडिया का ज़्यादा नेटवर्क चल रहा है। अच्छा, हाँ। हमारा कितना चल रहा है? हमारा ज़्यादा 3% है, उनका 90% ज़्यादा चल रहा है। मैं ऑल कंट्री में रह चुका हूँ, उनका ज़्यादा देख चुका हूँ। किधर रह चुके हैं? मैं ओमान में भी रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर किन की ज़्यादा इज्जत पाई, पाकिस्तानियों की या फिर हिंदुस्तानियों की? पाकिस्तानियों की इतनी वो नहीं अभी है, थोड़ी देर के लिए हमारी बनी थी, वो अब फिर डाउन हो चुकी है। अच्छा, हाँ, 3-4 साल में थोड़ी बनी थी पोजीशन, अब फिर डाउन हो गई है। पावर में कौन ज़्यादा, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पावर में तो हम पाकिस्तान नहीं है, अच्छा, कौन सी पावर में? हम सब पावर में ज़्यादा है। कौन सी एक कोई एक पावर बता दो। सारी पावर ज़्यादा है हमारी। कोई एक पावर बता दो। सर हम एटमी पावर भी हैं, वैसे ही माशाल्लाह पावर में मुसलमान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में हमारा मान है। मुसलमानों का कंपैरिजन करें तो हमसे ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में, वो भी फिर पावर में ज़्यादा। वो सर आप गलत फहमी है आपको। अच्छा, हाँ, वो टोटों में थोड़े थोड़े पीसों में है। जिस जगह में पावर में है उस तरह उनकी पावर है, जिस जगह में नहीं है वह थोड़े थोड़े हैं पावर वाले। फाइनेंशियली देखें अगर, तो हमारे पास जो पावर है अभी मौजूदा पावर हमारे पास इतनी है कि हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि भाई इधर से दे दो उधर से दे दो, इसे पावर बोलते हैं। सर ये अब सवाल ना ही पूछे था, इस टाइम बेहतर है। ये तो हम उधर रह के भी हमें मालूम क्या मसले हैं क्या नहीं है, हम सब जानते हैं। माने ना माने इंडिया की पावर बढ़ गई है भाई। अभी पूरी दुनिया में आप देखें कि कनाडा को लोग छोड़कर हिंदुस्तान की वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सर नहीं, पावर नहीं बढ़ सकती हमारे में। सर ना इत्तेफाकी है और कुछ नहीं है। इत्तेफाक होता हम उनसे ज़्यादा पावर शुदा है। इत्तेफाक हो तो की बात है ना, अभी है तो नहीं ना। इंशाल्लाह हो जाएगा। मामला किस तरफ जा रहे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो क्यों इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ऐसे बिगाड़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात लगती है? जी देवेक, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जी थैंक यू। ठीक है, बिगाड़ने की इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। पहली बात तो जो बेइज्जती इनकी की गई इंडिया में बुला के, G20 में अलग की गई, फिर बायलैटरल मीटिंग में अलग की गई, फिर एक ऑटोमेटिकली जो प्लेन वाली बेइज्जती हुई। अब न्यूज तो ऐसी भी है कि उस प्लेन पे कोकेन मिला है, क्योंकि वो प्लेन अभी तक इंडिया में है, अभी तक गया नहीं है वापस। तो वो भी एक न्यूज है जो कि कैनेडियन और इंडियन मीडिया दोनों पे चल रही है वो न्यूज।
जबकि गवर्नमेंट्स ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक, लेकिन मीडिया पे ये बातें दोनों तरफ से चल रही हैं। इसके बाद देखा जाए तो जब ये गए तो पहले FTA कैंसिल किया, फिर ये इशू डिप्लोमेट का हुआ, इंडिया ने भी जवाब दिया। उसके बाद फिर गुरपंत सिंह पन्नू जो है वो एक वीडियो निकालता है हेट स्पीच का। जब वो वीडियो निकालता है उसके 1 घंटे बाद ट्रूडो फिर एक बयान देता है, बोलता है कि नहीं नहीं, हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हम इंडिया के साथ भाईचारे का रिश्ता, और ये और तो वो तो फला। तो ये सब वो टोन डाउन हो गया, उसको पता चल गया कि आई हैव मैस्ड अप। अब बात ये कि वो इंडिया के खिलाफ क्यों कर रहा है, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। जॉर्ज सोरोस का इसके साथ लेना देना, जॉर्ज सोरोस ने उसको फंडिंग की इसकी पार्टी को। दूसरा, ट्रूडो के ऊपर चाइना में ये इंक्वायरी चल रही है ट्रूडो के ऊपर कि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें ट्रूडो जीत के वापस आया, उसके अंदर चाइना की इंटरफेरेंस थी।